नमस्कार, देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज। इस टाइम मैं उपस्थित हूँ आर ग्रीनफील्ड स्कूल में और जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ के प्रिंसिपल और डायरेक्टर सर हैं। उनसे जानेंगे क्या उद्देश्य था अपना स्कूल खोलने का, किस तरीके से गरीब बच्चों की भी आप लोग मदद करते हैं, किस तरीके से अपना रिजल्ट आता है और किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इंटरव्यू करने के लिए। आरआर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्कूल मधेपुरा में प्रॉपरली 2021 में इस्टेब्लिश्ड हुआ और स्कूल के लाइन में हम 2012 से ही काम कर रहे हैं। आरआर ग्रीनफील्ड पेरेंट्स का एक होप है, जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि मधेपुरा में एक उच्च स्तरीय शिक्षा जो बाहर में लोग एक्सपेक्टेशन रखते थे कि बाहर में मिले, वो सारी चीज़ें हम यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं और एवरी ईयर हम लोग उसको बहुत इम्प्रूव करते जा रहे हैं और बहुत अच्छा हो रहा है। आने वाले समय में हम लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होता है कि स्कूल चलो कोई भी हो, लेकिन उस वहाँ के बच्चों का रिजल्ट कैसा आता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पेरेंट्स बहुत उम्मीद लगा के रखते हैं। किस तरीके से आप उनकी उम्मीदों पे खड़े उतरते हैं और बच्चों का रिजल्ट किस तरीके से आता है? देखिए, रिजल्ट एक पूरा प्रोसेस होता है। आप शुरुआत से एक पेड़ लगाते हैं, उसको सींचते हैं और तब जाकर वो फल देता है। तो शुरुआत से ही हम लोग उस पर काम करते हैं और अभी तक जितने भी तरह के कॉम्पिटिशन में हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, उनका अच्छा रिजल्ट रहा है। इवन 10th के भी एग्ज़ाम में हमारे यहाँ के बच्चों ने मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100, इंग्लिश आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 100 लाया है। तो यहाँ के बच्चों ने हर क्षेत्र में प्रूफ किया है और हर तरह की एक्टिविटी में हमारे बच्चे आगे आते हैं, चाहे वो साइंस हो। अभी रिसेंटली हमारे बच्चे का एक प्रोजेक्ट जो है वो नेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस में उसको प्रेजेंट किया गया और काफ़ी उसकी सराहना हुई। पिछले इस साल 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, इससे पहले भी जो ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार करवाती है। तो इस तरह के अगर कोई गवर्नमेंट किसी कॉम्पिटिशन को करवाती है, उसमें भी हमारे बच्चे बहुत अच्छा करते हैं और जो स्कूल का जो बोर्ड का रिजल्ट रहता है, उसमें भी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे बच्चे और भी आगे अलग-अलग कॉम्पिटिशन में अपनी उपस्थिति को बहुत मजबूती से दर्ज करेंगे। टीचर्स जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बेहतर शिक्षक होंगे तभी बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किस तरीके से आप लोगों का रहता है, किस तरीके से बच्चों को डिटेल्स में प्रैक्टिकल करवा के, साइंस के जितने भी थ्योरी होते हैं प्रैक्टिकल होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, समझाते हैं प्रैक्टिकली। तो किस तरीके से शिक्षक की भी आप लोग हायरिंग करते हैं, क्या कैपेबिलिटी देखते हैं, किस तरीके से उनका जो है क्वालिटी देखते हैं और उनकी डिग्री देखते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका कि एक अच्छे स्कूल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पहले अच्छे टीचर्स की टीम का होना, जो कि हमारे पास लकीली हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम रही है शुरुआत से। अभी भी बहुत अच्छी टीम हमारे पास है। हर सब्जेक्ट के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए अलग-अलग एक्सपर्ट्स हैं। इवन कि हमारे यहाँ के कई सारे टीचर हैं जो कोटा जाके भी क्लासेस लेते हैं। साल में 1-2 महीना के लिए यहाँ से कोटा जाते हैं। बाय प्रोफेशन वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं इंजीनियर्स हैं। तो एक अच्छी टीम है हमारे यहाँ और बहुत ही अच्छा माहौल है बच्चों के लिए और बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और बढ़िया करेंगे। बच्चों को जिस तरीके से लगातार आप तो मेंटली उनको प्रिपेयर कर ही रहे हैं, किस तरीके से फिजिकली भी प्रिपरेशन पे आप लोग ध्यान देते हैं? खेल-कूद करवाना, क्रिकेट और किस-किस तरीके से गेम करवाते हैं और ताकि बच्चों जो है फिजिकली एक तरह से फिट रहें? जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हमारा कैंपस काफ़ी बड़ा कैंपस है, तो फिजिकल जो एजुकेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों का स्पोर्ट्स में रुझान जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। आप ये अनुभव कर रहे होंगे, आप जगह-जगह इंटरव्यू लेते हैं, क्षेत्र घूमते हैं, तो अभी बच्चों में काफ़ी बदलाव आया है। आफ्टर कोविड जो है बच्चों के स्वभाव में, व्यवहार में बहुत तरह का चेंजेज़ आया है। बच्चे इवन स्कूल के, कॉलेजेस के बच्चे जो है नशा की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो उस दौरान जो है स्पोर्ट्स का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। बच्चों का एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो पढ़ाई के साथ-साथ खेल, म्यूज़िक, डांस, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं और हमारे यहाँ इन सारी चीज़ों की व्यवस्था है। जहाँ बच्चे खेल में भी हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट एनुअल स्पोर्ट्स मीट होता है, वो बहुत ही लार्ज स्केल पे हम लोग करते हैं। लगभग 700-800 बच्चे हमारे जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं उस गेम में। और गेम हम हर तरह की एक्टिविटी में, चाहे वो बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे उनको नई-नई चीज़ों से अपडेट करना हो, ये सारी चीज़ों को हम लोग अपडेट करते रहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे भी रूम में ये प्रोजेक्टर लगाया गया है, तो इस पे भी हम लोग बार-बार
बच्चों को जो है इसके थ्रू से भी कई सारी अपडेट्स जो दुनिया में चल रहा है, अदर कंट्री क्या कर रहा है, अदर आर्टिफिशियल स्टेट्स क्या कर रहा है, जो एआई इंटेलिजेंस है, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को अपडेट कराते रहते हैं और बच्चे अच्छा कर रहे हैं। बच्चों को शिक्षा के साथ अगर संस्कार मिले तो और बेहतर वो कर सकते हैं। किस तरीके से वो अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दे, अपने से बड़ों का आदर करे, सम्मान करे टीचर्स का, क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे जो सोशल साइट्स पर जा रहे हैं, मोबाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इंस्टाग्राम और कई तरह के सोशल साइट्स चलाते हैं, वहाँ से भी उनको कई सारे वीडियो वगैरह देखते हैं। तो किस तरीके से पेरेंट्स और स्टूडेंट की आप लोग काउंसलिंग करवाते हैं, कभी साल में, महीने में, 2 महीने में, और किस तरह से बड़ों की रिस्पेक्ट करवाना भी सिखाते हैं शिक्षा के साथ संस्कार? ये बहुत ही फिर से आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि जो मोरल एजुकेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है और आजकल के बच्चों में सबसे ज़्यादा कमी इस बात की देखी जाती है। उसका एक बड़ा रीज़न आपने खुद बताया है कि मोबाइल है। बच्चे समय से पहले बड़े हो गए हैं, उनको समय से पहले ऐसी-ऐसी बातों की जानकारी मिलती है जो उन्हें अभी उनका शरीर या उसका दिमाग वो तैयार नहीं हुए, वो फिज़िकली रेडी नहीं है, साइकोलॉजिकली रेडी नहीं है। तो ये कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे इंटरैक्ट कर रहे हैं और उसका जो असर है उनके मोरल एजुकेशन पे पड़ रहा है। वो अपने पेरेंट्स से हाइपर हो जाते हैं कई बार, टीचर्स से हाइपर हो जाते हैं। गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन बच्चों में आम ये देखा गया है। तो इस समय में क्योंकि मेरा लगाव जो है बच्चों से काफ़ी पुराना है। इससे पहले मैं यूनिसेफ में लगभग 12 साल तक चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे काम कर रहा था। तो बच्चों के बारे में काफ़ी समझ है। तो उस समझ के तहत बच्चों की लगातार काउंसलिंग करता हूँ, उनसे बातें करता हूँ। उनके जो एज है टीनेजर एज में क्या-क्या चेंजेज़ आते हैं, कैसे उसका मूड स्विंग्स होते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम उनसे बात करते हैं और हमेशा प्रयास रहता है कि बच्चों को समझे। और जब बच्चों को आप फ़ोर्सली किसी चीज़ में आप उसको नहीं करवा सकते हैं। अगर आप उसको हेल्प करते हैं, आप एक हेल्पिंग नेचर से उसको अपनी ओर ला करके आप धीरे-धीरे अच्छी चीज़ों को उसके अंदर आप डाल सकते हैं। बट मोरल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे हमारा जो क्षेत्र है, कोसी क्षेत्र है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, काफ़ी गरीब छात्र भी यहाँ पे लोग रहते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत लोगों की खराब होती है। ऐसे लोग भी बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स ही नहीं हैं, एक्सपायर्ड हो चुके हैं। किस तरीके से इन लोगों की, बच्चों की भी आप लोग मदद करते हैं? आर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्कूल मधेपुरा इसलिए जाना भी जाता है। अभी हमारे स्कूल में कम से कम 15 ऐसे बच्चे हैं जिनको हम लोग फ्री में हॉस्टल में रख के पढ़ाते हैं। मतलब उसका खाना पीना, कपड़ा, कॉपी, पेन, बुक सारी चीज़ें उनको फ्री में देते हैं। अलग अलग जगह से हैं, मधेपुरा से हैं, खगड़िया से हैं, कई जगह के बच्चे हैं। ऐसे बच्चे हैं जिनको हम लोग हॉस्टल में रख के फ्री में पढ़ाते हैं। और जो कोविड में जिनके माता पिता नहीं रहे, ऐसे ऑर्फन बच्चे जो हैं, वैसे बच्चों को भी हम अपने स्कूल में फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं। साथ साथ जो गवर्नमेंट का स्कीम है आरटीई को लेकर के, राइट टू एजुकेशन एक्ट को लेकर के, कि 25% जो है 1 क्लास के बच्चों का एडमिशन हमको लेना है, उसमें भी इस साल तो गवर्नमेंट ने उसको चेंज कर दिया है कि ऑनलाइन पेरेंट्स अप्लाई कर रहे हैं और अभी तक हमारे यहाँ 10-12 बच्चों का एप्लीकेशन आ चुका है। तो वो गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है आरटी के तहत उसको भी हम लोग फॉलो करते हैं। और ये तो हो गया कि हम हॉस्टल में रख के फ्री में पढ़ा रहे हैं। कोरोना में जो पेरेंट्स चले गए हैं उनके बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं। आरटी को तो खैर गवर्नमेंट वो करती है, उसका प्रोसीजर है, उसको करना है। उसके अलावा भी बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे हैं जो कई तरह से, कोई किसी की इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, कुछ लोगों के साथ कुछ हादसा हो गया ऐसा जिनका बिजनेस खराब हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो मुझसे जितना बन पाता है मैं उनको करने की कोशिश करता हूँ और काफ़ी लोग इससे बेनिफिट जो है वो ले रहे हैं। आए दिन देखते हैं जैसे कि बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट हमेशा आती रहती है। किस तरीके से बच्चों की सुरक्षा पे आप लोग ध्यान देते हैं? चाहे अपने ट्रांसपोर्ट में जीपीएस लगवाना हो, सिक्योरिटी गार्ड रखना हो, वार्डन बॉय रखना हो, और बच्चों के खाने पीने पे ध्यान देते हैं ताकि हॉस्टल में बेहतर फैसिलिटी के साथ जो है बेहतर न्यूट्रिएंट्स मिले, ताकि जो है शरीर भी उसका फिजिकली मेंटेन रहे, और किस तरीके से ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी आप लोग चलाते हैं? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। हमारे यहाँ हॉस्टल है, हॉस्टल में काफ़ी सारे बच्चे हैं और सिक्योरिटी सबसे पहला चीज़ आता है। तो उसके लिए हमारे यहाँ पूरी पुख्ता व्यवस्था है। जैसा कि आप कैंपस के अंदर आए होंगे तो फर्स्ट में गार्ड है, उसके बाद आपकी एंट्री होती है। और बहुत बड़ा कैंपस है, उस एक गेट के बाद फिर आप अंदर आते हैं तो हॉस्टल की तरफ जाने के लिए आपको दूसरा गेट क्रॉस करना पड़ता है, वहाँ पे भी गार्ड है। और उसके अलावा जो बाउंड्री है वो 12 फीट का बाउंड्री है, फिर 3 फीट का उस पे जो है वायर जो है वो दिया गया है ताकि बच्चे अंदर में सुरक्षित रहें। साथ ही जो प्रोटोकॉल्स है, अगर कोई भी पेरेंट्स भी मिलने आता है तो हमारे पास जिन पेरेंट्स का नाम लिखा हुआ है वही पेरेंट्स मिल सकते हैं और वो ऑफिस आएंगे, हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, वो पास दिखाएंगे, फिर बच्चों से वो मिल पाएंगे। और जितनी भी गाड़ियाँ अपने स्कूल में है वो सारी गाड़ियाँ जो है वो बिल्कुल
पैक्ड गाड़ियां हैं जो स्कॉर्पियो है, बंद गाड़ियां जो काफ़ी एक्सपेंसिव गाड़ी है, Connected GPS से। इस तरह की गाड़ी जो है वो सारी गाड़ी अपने यहाँ है। और बच्चों को सुरक्षितली वहाँ से लाया जाता है, उनको पहुँचाया जाता है। और हमारे टीचर जो हैं, क्योंकि लगभग 7-8 स्टेट से अपने यहाँ टीचर हैं, तो अलग अलग स्टेट के टीचर हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, तो बच्चों के साथ अच्छा तालमेल है, सुरक्षा गार्ड है, सीसीटीवी कैमरा पूरे कैंपस का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जो सीसीटीवी कैमरा में नहीं होगा। लगभग मुझे लगता है कि 70 टू 80 जो सीसीटीवी कैमरा है वो पूरे स्कूल कैंपस में है। और रहा खाने की व्यवस्था, तो खाने का व्यवस्था हमारा स्कूल हॉस्टल काफ़ी फेमस है इसके लिए कि अच्छा खाना देने के लिए, क्योंकि जो खाना हॉस्टल में बनता है वही खाना मैं भी खाता हूँ। एज ए स्कूल का डायरेक्टर, प्रिंसिपल, टीचर्स, सब लोग वही खाना खाते हैं, एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। और खाने में जो पेरेंट्स आते हैं हमारे यहाँ, उनके लिए भी हमेशा ये रहता है कि आप जब कभी भी आइए तो आप आराम से जा करके खाना खा सकते हैं। आपको आके यहाँ पे एक पास ले लीजिए, पास लेके कैंटीन पास लेके जाइए और कैंटीन में बैठ के आप खाना खाइए। तो खाना हमारा जो है वो बहुत ही, क्योंकि बच्चों के लिए आपने बहुत अच्छा बोला कि न्यूट्रिशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसे एज में बढ़ने के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम बच्चों के खान पान का भी ध्यान रखते हैं। साथ ही जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए सेपरेट क्लासेस इवनिंग में चलती हैं, जैसे दिन में क्लासेस चलती हैं प्रॉपरली बेल वाइज जो है वहाँ पे 3 घंटे की क्लास चलती है, जिसमें बच्चों को स्पेशल क्लासेस दी जाती है। जो वीक बच्चे हैं थोड़ा पढ़ाई में, उनको अलग से अप्रोच किया जाता है। साथ साथ स्कूल में कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, प्रॉपरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का लैब है, स्मार्ट क्लास है, जो प्रॉपरली एक स्कूल, किसी भी बड़े स्कूल में जो सारी चीज़ें होंगी वो सब कुछ आपको इस आर ग्रीनफील्ड के कैंपस में आपको वो सारा चीज़ मिलेगा। आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार राजू है, मैनेजिंग डायरेक्टर आर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्कूल मधेपुरा। ये थे हमारे साथ राजू जी, जो कि डायरेक्टर है ग्रीनफील्ड स्कूल के। इनका साफ साफ कहना है बच्चे की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर ध्यान तो देते ही हैं, इसके अलावा फिजिकली किस तरीके से मेंटेन रहे उस पर भी दिया जाता है। बच्चे की सिक्योरिटी पर ध्यान दिया जाता है। जितने भी तरह के ट्रांसपोर्ट है सभी पर ध्यान जाता है। चारों तरफ सिक्योरिटी कैमरा लगाए गए हैं ताकि कोई भी बच्चे को असुरक्षित महसूस ना करे। और पेरेंट्स, टीचर्स जो खाते हैं वही जो है बच्चों को भी खिलाया जाता है। डायरेक्टर जो खाते हैं वही बच्चों को खिलाया जाता है। जिला मधेपुरा से रंजन जसपाल की रिपोर्ट।